रोहिंग्या मुसलमानों को, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को दिल्ली में बसाने की केंद्र सरकार की एक साजिश कल सामने आई, जिसमें बहुत स्पष्ट तौर पे समझ में आया, क्योंकि कल सुबह मैंने पहले अखबार में एक रिपोर्ट देखी कि केंद्र सरकार रोहिंग्याओं को यहाँ पर एनडीएमसी के बनाए हुए फ्लैट देने जा रही है। उसके थोड़ी देर बाद केंद्रीय शहरी आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी का ट्वीट देखे जिसमें उन्होंने उस पूरे डिसीजन को बहुत तारीफ़ करते हुए पूरा क्रेडिट लिया कि हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, केंद्र सरकार। उसके बाद जब मीडिया में ये पूरा मसला उठा तो भारतीय जनता पार्टी भी बैकफुट पे आई और केंद्र सरकार भी बैकफुट पे आई। लेकिन मैंने इस बीच अधिकारियों से पता किया, क्योंकि मेरी भी नॉलेज में नहीं था इस तरह का कोई डिसीजन हो रहा है। मुझे भी आश्चर्यजनक लगा कि दिल्ली में रोहिंग्याओं को फ्लैट दिए जाने की योजना बन गई। ना मुख्यमंत्री जी को पता, मेरे पास गृह विभाग का चार्ज है दिल्ली के गृह मंत्री को नहीं पता, दिल्ली के मुख्यमंत्री को नहीं पता, और अखबारों से पता चल रहा है कि यहाँ पर रोहिंग्याओं को फ्लैट्स देने की योजना चल रही है। मुझे भी आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो सकता है। मैंने नीचे ऑफिसर से पूछा तो पता चला कि कुछ मीटिंग्स हुई थी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स थे। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स की तरफ से रिक्वेस्ट भी आई हुई थी और उन सब को डिस्कस करने के लिए मीटिंग्स हुई थी। उसमें कुछ निर्णय लिए गए थे। मैंने जब डिटेल्स मांगे कि क्या निर्णय थे, कैसे थे, फाइल देखी तो समझ में आया कि बाकायदा केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए बिना, और उस फाइल में लिखा हुआ था कि सीधे सीएस के थ्रू इन डिसीजंस को लेके इम्प्लीमेंट कराने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए एलजी साहब के पास में भेजा जा रहा है। मुझे लगा कि पूरी तरह से दिल्ली की चुनी हुई सरकार से छिपा के, दिल्ली के मुख्यमंत्री से छिपा के, दिल्ली के गृह मंत्री से छिपा के ये साजिश क्यों की जा रही है। इस पर जब मैंने भी बयान दिया, अपना स्टेटमेंट दिया, तो उसके बाद केंद्र सरकार फिर थोड़ा बैकफुट पे आके केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बयान जारी किया कि नहीं साहब, हमारा स्टैंड तो ये है। अब सवाल उठता है कि अगर केंद्र सरकार का स्टैंड ये है और दिल्ली सरकार बार बार अपना रुख साफ कर चुकी है कि किसी भी तरह के अवैध प्रवास को, रोहिंग्याओं के किसी भी तरह के प्रवास को दिल्ली सरकार दिल्ली की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए खतरा मानती है, वैसे में उनको फ्लैट देने की किसी योजना का तो सवाल ही नहीं उठता। केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय कह रहा है कि हम नहीं कर रहे, फिर ये कर कौन रहा था। अगर ये स्टैंड केंद्र सरकार के कुछ लोगों ने, और जिसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि हरदीप सिंह पुरी जी ने बाकायदा उसको अपलोड करते हुए ट्वीट किया था, केंद्रीय आवास मंत्री हैं वो, और अगर दिल्ली में आवास दिए जा रहे हैं और केंद्रीय आवास मंत्री उसको अपलोड करके कह रहे हैं केंद्र की ये शानदार योजना है, और केंद्र सरकार के अफसर और दिल्ली सरकार के अफसर मीटिंग करके, दिल्ली पुलिस के ऑफिसर मीटिंग करके कुछ डिसीजन ले रहे हैं और फिर उनको बिना चुनी हुई सरकार को दिखाए एलजी का अप्रूवल के लिए भेज रहे हैं, तो फिर ये करा कौन रहा है। अगर केंद्र सरकार इसके खिलाफ है तो फिर कौन करा रहा है। दिल्ली सरकार से छिपा के किया जा रहा है, चुनी हुई सरकार से छिपा के किया जा रहा है, तो करा कौन रहा है। केंद्रीय मंत्री जी इसकी तारीफ कर रहे हैं तो फिर करा कौन रहा है। केंद्र सरकार के ऑफिसर्स भी मीटिंग्स में डिसीजन ले रहे हैं तो करा कौन रहा है। तो इसीलिए मैंने गृह मंत्री जी को, केंद्रीय गृह मंत्री जी को चिट्ठी लिखी है अभी, और उसमें मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट किया है कि पहली बात तो ये कि आप केंद्र सरकार का स्पष्ट रुख देश के सामने रखें, दिल्ली के सामने रखें, और दूसरा ये जो साजिश हो रही है या हो रही थी कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार से छिपाकर, और अगर केंद्र सरकार भी ऐसा मानती है कि रोहिंग्याओं को नहीं बसाना है, फ्लैट नहीं देने, तो फिर केंद्र सरकार के भी रुख के खिलाफ जाके ये डिसीजंस किसके कहने पे लिए जा रहे थे, कौन ले रहा था, कहाँ से इसके आदेश आ रहे थे, ये सबकी बहुत निष्पक्ष तुरंत जांच होनी चाहिए। और जो भी लोग अगर केंद्र सरकार के रुख के खिलाफ जा रहे थे तो केंद्र सरकार के रुख के खिलाफ, और दिल्ली की सरकार से
चुनी हुई सरकार से छिपा के डिसीजन लेना चाह रहे थे, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये मैंने केंद्रीय गृह मंत्री जी को अभी चिट्ठी लिखी है। मनीष जी, डिविजनल कमिश्नर ने ये तैयार किया था, प्रस्ताव किया था कि उनको यहाँ से शिफ्ट करके और बकरवाला में रखा जाए, और चीफ सेक्रेटरी ने उसको पास किया। उससे पहले ये एसडीएम के लेवल पे भी ये तैयार हुआ था कि उनका क्या विकल्प है, कहाँ पे रखा जाए। इस पूरी प्रक्रिया में कहीं से भी दिल्ली सरकार को लूप में नहीं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि फिर दिल्ली सरकार दिल्ली के मंत्रियों से नहीं पूछ रहे, मुख्यमंत्री से डिस्कस नहीं कर रहे, अचानक कोई एफआरआरओ की चिट्ठी आती है, उसके बेस पे एनडीएमसी को लिख देते हैं। फिर एक केंद्र के मंत्री जी कहते हैं, आवास मंत्री हैं जो कि हाँ बहुत बढ़िया है, फ्लैट दिए, आवास दिए जा रहे हैं, हम अपने तारीफ करते हैं सरकार की। फिर जब हम कहते हैं भाई चुनी हुई सरकार को तो पता ही नहीं है, पूछ ही नहीं रहे, फिर गृह मंत्रालय कहता है हमें भी नहीं पता, या हम ऐसा नहीं चाह रहे। तो फिर ये साजिश क्या हुई है, किसने की है और किसके कहने पे की है, कौन लोग ये डिसीजन ले रहे थे, क्यों ले रहे थे? दिल्ली गवर्नमेंट के जो होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं उनके, वो भी लूप में थे, वो भी आप। मैं वही पूछ रहा हूँ ना कि जब केंद्र सरकार भी कह रही है, अगर केंद्र सरकार का ये रुख है, पहले तो केंद्र सरकार अपना रुख स्पष्ट करे, और फिर मैं तो स्पष्ट रूप से लिख के दे रहा हूँ। सर, आप ये जो फ्लैट वाली योजना है इसके विरोध में है, या फिर ये रोहिंग्या ही दिल्ली में नहीं होने चाहिए, आप इसके विरोध में है? नीति और विचारधारा क्या है? नीति और विचारधारा इस रूप में स्पष्ट है कि रोहिंग्याओं को किसी भी तरह के अस्थायी स्थायी निवास के लिए, क्योंकि अगर कोई भी इलीगल माइग्रेंट है या इलीगल ऑक्यूपेंट है और वो देश की नीतियों के खिलाफ देश में रह रहा है, तो उसके खिलाफ तो केंद्र सरकार को एक्शन लेना चाहिए। ये तो दिल्ली पुलिस बताएगी ना कहाँ रह रहे हैं, ये केंद्र सरकार बताए कहाँ छिपा कर। ये तो आप अपने बेस पे पूछ रहे हैं ना। अभी तो दिल्ली सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि कहाँ रोहिंग्या रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं। एक इम्पोर्टेंट सवाल ये कि दिल्ली सरकार बार-बार ये कहती है कि हिमाचल में 6 महीने में हिमाचल का सीएम चेंज होने वाला है, गुजरात में 6 महीने में गुजरात का सीएम चेंज होने वाला है, या उसको पता चल जाता है कि उनका कौन सा मंत्री कब गिरफ्तार होने वाला है। उसके इतनी सारी नॉलेज होती है, इंटेलिजेंस की सब कुछ इनपुट होते हैं, लेकिन इसके बारे में डिप्टी सेक्रेटरी होम से लेके एसीएस होम तक, डीएम से लेके, यही तो मेरे लिए भी है। ऐसी इंटेलिजेंस के मामले में एकदम से फेल रही है। मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसी ऐसी चीजें पता चल जाती हैं, और ये इतना सीक्रेटली किया जा रहा था, तो क्या साजिश है ये, इसकी जांच होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में नॉन कश्मीरी भी वोट डाल पाएंगे? सर, रोहिंग्या पे एक सवाल है। सरकार एमएचए ने कल चिट्ठी में कहा कि दिल्ली सरकार जो प्रेजेंट लोकेशन है रोहिंग्या कैंप की, उसको डिटेंशन सेंटर घोषित करे और ये इमीडिएटली किया जाना चाहिए। इस पे क्या आपका रिस्पॉन्स है? आर यू गोइंग टू डिक्लेयर? पहले केंद्र सरकार अपना रुख तो साफ करे, कल से कंफ्यूजन फैला रखा है। एक मंत्री जी कह रहे हैं कुछ, एक मंत्री जी कह रहे हैं कुछ, नीचे अफसरों से कुछ करवा रहे हैं। पहले केंद्र सरकार इसकी पूरी जांच कराए, उसके बाद में ये कैंप, कौन सा कैंप चलेगा कौन सा नहीं चलेगा, ये तो सब पुलिस के निर्णय है। ये दोबारा रुख है क्यों? यही तो हम पूछ रहे हैं। सर, बीजेपी लगातार कॉन्फ्रेंस कर रही है, आज भी करा है। उन्होंने कहा कि उनको बिजली, पानी, तमाम सुविधाएं जो है वो दिल्ली सरकार मुहैया करा रही है, और दिल्ली सरकार ही सब कुछ करवा रही है। उस पर आपका क्या? तो बताए ना कहाँ कहाँ रोंगे हैं, क्यों रख रखे हैं, केंद्र सरकार ने क्यों रखे हुए हैं, बीजेपी ने क्यों छिपा रखे हैं, किसने छिपा रखे हैं, और फिर पीछे से मीटिंग करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं? जैसे आपको जानकारी है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री कम, झूठ मंत्री ज्यादा है, और एक बार नहीं 100 बार सिद्ध हुआ है, और इसी की लाइन पर उनके सारे मंत्री उसी लाइन को लेते भी हैं। एक्साइज मंत्री भी एक्सक्यूज मंत्री बन गए हैं। शायद उनको ये भी पता नहीं, जैसा उनकी बात से जानकारी मिलती है, कि जो रोहिंग्यास यहाँ पर रहते हैं, इलीगल माइग्रेंट हैं, घुसपैठिए हैं, इन घुसपैठियों को उनके ही पार्टी के विधायक मुख्यमंत्री जी की शह पर पानी भी देते हैं, बिजली भी देते हैं, राशन भी देते हैं, मुफ्त में देते हैं, और अब उनको फ्लैट भी मुफ्त में देने चली थी दिल्ली की केजरीवाल सरकार। और ये इससे पता चलता है कि ये जो चिट्ठी है इसमें स्पष्ट तौर पर दिखता है कि तारीख भी ऊपर लिखी हुई है 23/6/2021, जब दिल्ली की ही सरकार के अधिकारी चिट्ठी लिखी कि ईडब्ल्यूएस फ्लैट जो है बकरवाला में, वो सब देने का काम किसको किया जाए? बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या घुसपैठियों को देने का काम किया जाए।
फिर झूठ बोलने का काम एक बार केजरीवाल जी और उनके मंत्रियों ने किया है, जो रेवड़ियां बांटने का काम करते रहे। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, हालांकि गृह मंत्री जी ने तो ये सदन के पटल पर भी कहा और बाकी भी सदन में भी कहा, और एक कहा भी कि घुसपैठिए के रूप में ही गिने जाएंगे। उनको वापस भेजने की बात विदेश मंत्रालय के माध्यम से संबंधित देशों से की जा रही है और दिल्ली सरकार को डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए कहा गया था, स्थान चयन करने के लिए कहा गया था, लेकिन दिल्ली की सरकार ने पिछले 1-2 सालों में वो भी काम करने का काम नहीं किया है। ऐसी कौन सी मजबूरी है अरविंद केजरीवाल जी की कि डिटेंशन सेंटर वो नहीं तय कर पाए? ऐसी कौन सी मजबूरी है अरविंद केजरीवाल जी की कि वो मुफ्त में राशन, दाल, पानी, चावल से लेकर बिजली से लेकर अब घर देने तक का काम रोहिंग्या मुसलमान के लिए करने की बात कर रहे हैं? शायद शराब के जो आरोप उनके ऊपर लगे और पहले उनके स्वास्थ्य मंत्री जो घोटाले करते हुए जेल में है, स्वास्थ्य मंत्री की तो याददाश्त चले गई, एक्साइज मंत्री एक्सक्यूज करने से बार बार नहीं हटते हैं, मुख्यमंत्री के पास कोई विभाग नहीं है, लेकिन रोहिंग्यास के लिए जो घुसपैठिए हैं उनके लिए सारी सुविधाएं देने का काम करते हैं। आखिरकार किसके कहने पर दिल्ली सरकार ने कहां पे कब ये चर्चा की, क्यों ये ईडब्ल्यूएस फ्लैट देने की बात अरविंद केजरीवाल जी और उनकी सरकार ने कही और उनके नीचे के अधिकारियों ने बात कही है? इस बात का जवाब अरविंद केजरीवाल जी को देना होगा। जब उनके स्वास्थ्य मंत्री के घोटाले पर बात की जाती है, तब भी वो जवाब नहीं देते, कहते उनकी याददाश्त चले गई। उनके शराब नीति पर चर्चा की जाती है, अरविंद केजरीवाल जी जवाब नहीं देते हैं। मुफ्त की रेवड़ियां बांटने से वो बाज नहीं आते और अब रोहिंग्या घुसपैठियों को भी मुफ्त में फ्लैट देने चले थे। ये अपने आप में दिखाता है कि ये झूठे भी हैं और अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने के लिए भी अरविंद केजरीवाल जी और उनकी सरकार पीछे नहीं हटती। हमारे लिए राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकता है और इसको लेकर हमने पहले भी कहा है, घुसपैठियों की पनाह और उनको जगह यहां पर नहीं होगी, उनको उनके देश में वापस भेजा जाएगा। विदेश मंत्रालय उसके लिए बातचीत कर रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी डिटेंशन सेंटर स्थान क्यों नहीं तय कर पाते, जगह क्यों नहीं तय कर पाते, ये उनसे मेरा आज भी सवाल है और उनसे पहले भी जितने सवाल पूछे गए आज तक कभी उस पर उन्हें जवाब नहीं दिया है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री क्या जागेंगे और जवाब देंगे? हालांकि मुख्यमंत्री तो नहीं, लेकिन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि देखिए मुख्यमंत्री की तो जानकारी में नहीं था, एलजी के माध्यम से जो है इस तरीके से डिसीजन ले लिया जाता है और जो है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को पता भी नहीं। दिल्ली सरकार के मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, इनको घोटालों से बाहर आने की आदत पड़ेगी तब कुछ कर पाएंगे। शराब नीति को लेकर आज तक जवाब नहीं दे पाए, शराफत तो छोड़ ही दी, झूठे आरोप लगाकर भागने का काम करते हैं, कीचड़ उछालकर भागने का काम करते हैं। सत्य तो कागज बोलते हैं। क्या इस मीटिंग को आज भी ये फिर कहेंगे, मैं फिर बार बार ये कागज दिखा रहा हूं, क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री इस पर जवाब देंगे? अरविंद केजरीवाल जी, जवाब तो आपको देना होगा, चाहे वो सत्येंद्र जैन जी का घोटाला हो या आपका शराब का घोटाला हो। आप ये कहकर नहीं बच सकते कि अरविंद केजरीवाल जी के पास कोई विभाग नहीं लेकिन मुख्यमंत्री हैं। ये भी अपने आप में देश में एक ऐसा उदाहरण है, विभाग कोई नहीं लेकिन मुख्यमंत्री हैं, जिम्मेदारी कोई नहीं लेकिन 8 साल से मुख्यमंत्री हैं। कहते थे मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, बच्चों की कसम खाता हूं, लेकिन राजनीति में आए, मुख्यमंत्री हैं लेकिन जवाब देने के लिए राजी नहीं है। तो जवाब दे कौन दिल्ली सरकार में, हमारा सवाल ये भी है। सिसोदिया जी ने गृह मंत्री को एक चिट्ठी भी लिखी है, उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार तो खिलाफ है और केंद्र सरकार भी कह रही है वो भी खिलाफ है। तो किसके इशारे पर दिल्ली के अधिकारियों ने मीटिंग की, जबकि ना मुख्यमंत्री को बताया गया ना उप मुख्यमंत्री को बताया गया? मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी को अपनी बैठक बुला के पूछना भी चाहिए कि आखिरकार ये चिट्ठी क्यों लिखी गई। दिल्ली के किसी अधिकारी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के कहने पे चिट्ठी लिखी होगी, कैसे लिखी होगी जी? अमानतुल्लाह खान क्या अपने आप अनाज, पानी, राशन बांटता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के कहने पे
अरविंद केजरीवाल जी के कहने पे रोहिंग्या घुसपैठियों को बांटते हैं, उनको स्थायी करने की बात करते हैं। मैं तो नहीं कहता, वो कहते हैं। कहते कि नहीं कहते हैं? आप सबके सामने कहते हैं। दिखाइए उनका वीडियो, दिखाइए कैसे सामान बांटते हैं। रोहिंग्या घुसपैठियों को अरविंद केजरीवाल जी की शह पर उनके विधायक सामान बांटते हैं। देखिए सर, एक और आरोप लगाया अनुराग जी उन्होंने, सिसोदिया जी ने, वो हरदीप पुरी जी के ट्वीट का हवाला देते हुए कहा कि ये तो एक तरफ वेलकम कर रहे हैं और सब इसके केंद्र सरकार। मैं बड़ा स्पष्ट कर देता हूं एक बात को। गृह मंत्रालय ने बड़ा स्पष्ट करके कहा है कि रोहिंग्या घुसपैठियों को, जो पहले की स्थिति थी वैसे ही, उनको ना यहाँ का नागरिक माना जाएगा, उनको वापस भेजा जाएगा। विदेश मंत्रालय के साथ बातचीत करके लगातार काम जारी है। और एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं, सदन में भी कहा, बाहर भी कहा है, और जो गृह मंत्रालय ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा, आखिरी स्टेटमेंट वही है। अमित शाह को उन्होंने कहा कि जांच कराई जाए कि किसके कहने पे फ्लैट अलॉट करने वाली बात सामने है, क्या इसकी जांच होगी? अरे जिस चीज की जांच होती है, सत्येंद्र जैन जी जो घोटाला करके करोड़ों रुपए खाने के बाद आज जेल में है, उस पे तो अरविंद केजरीवाल जी उनको बाहर नहीं निकाल पाए। अगली जांच क्या मांगते हैं? जो शराब नीति में घोटाला करने के बाद 144 करोड़ रुपए का घोटाला करके आज भी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री बने, उनके बाकी मुख्यमंत्री वहां पे बने हुए हैं, इनकी सरकार को जांच का कहाँ फर्क पड़ता है जी? अनुराग जी, I have a question. Now the letter which you are citing, in this letter, the last line says what Aam Aadmi Party government is saying, that in this letter, FRRO, which comes under MHA, says they requested Aam Aadmi Party government to provide them shelter or those flats, and therefore they had written this letter. आज तक शेल्टर क्या मिलता है? क्या शेल्टर मिलता है? क्या अरविंद केजरीवाल जी, हिम्मत है अरविंद केजरीवाल जी, तो आकर बताइए आज तक रोहिंग्या घुसपैठियों को क्या शेल्टर मिलता था? कैसे रहते थे वो? किन इलाकों में रहते थे? गृह मंत्रालय ने बार बार कहा वही 2 स्थानों पर उनको रिटेंशन करनी है, वहीं पर उनको रखना है, उससे बाहर नहीं करना है। उनकी घुसपैठियों को वहीं पर रखने की इजाजत वहीं तक ही थी। क्यों अरविंद केजरीवाल जी इतने दयालु हुए कि जो टेंट में रहते हैं उनको फ्लैट देने का काम अरविंद केजरीवाल जी रोहिंग्या घुसपैठियों को करने की बात कर रहे हैं, लिख के दे रहे हैं उनके अधिकारी। तो ये कहां किसने लिख के दिया था कि उनको फ्लैट देने? अगर वो तंबू में पहले रहते थे तो क्या उनको फ्लैट देने का काम किया जा रहा है? अरविंद केजरीवाल जी इतने दयालु रोहिंग्या घुसपैठियों पर क्यों? क्या जवाब देंगे? हम जब सत्ता में नहीं थे तब भी और आज जब सत्ता में है तब भी एक ही नीति है, राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र सुरक्षा प्रथम। राष्ट्र की सुरक्षा को हम सबसे आगे लेकर चलते हैं, इंडिया फर्स्ट की नीति को लेकर चलते हैं। लेकिन कुछ लोग जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी जैसी लोग सरकार बनाते हैं, उनके लिए रोहिंग्या घुसपैठी प्राथमिकता हो जाती है। हमारे लिए राष्ट्र सुरक्षा आज भी प्राथमिकता है, आगे भी प्राथमिकता रहेगी। जो यूट्यूब चैनल जो बैन किए हैं मंत्रालय ने, पहले भी ऐसे कदम उठाए गए थे, बावजूद इसके ऐसे यूट्यूब चैनल फिर से आ जा रहे हैं। जब मैंने राष्ट्रीय सुरक्षा की अभी बात कही तो मैं एक बात आपको और स्पष्ट कर दूं, चाहे घुसपैठियों की बात हो या बाकी बात हो, आतंकवाद की बात हो, हम कड़ी कार्रवाई भी करते हैं। जब यूट्यूब के माध्यम से या वेब पोर्टल्स के माध्यम से कोई देश के लोगों में भय भ्रम फैलाने का काम करता है और देश को बांटने का प्रयास करता है, इससे भी देश की सुरक्षा को खतरा होता है, तो सूचना प्रसारण मंत्रालय से हमने पिछले 4 महीनों में लगातार कार्रवाई करते हुए 102 से ज्यादा ऐसे यूट्यूब चैनल्स को और बाकी पोर्टल्स पर रोक भी लगाई है, जिनके लाखों से नहीं करोड़ों लोग उनको देखते हैं। यानी कि वो गलत जानकारी देते हैं, देश को बांटने का काम करते हैं, भय भ्रम फैलाते हैं। हमने 8 चैनल्स पर रोक लगाई है और आगे भी लगाएंगे जो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा। इस पे कोई भी समझौता नहीं होगा।